भारत में इस महीने 5 रियासतों में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इनमें सबसे अहम है उत्तर प्रदेश या यूपी, जहां पहले फेज की 58 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। मुल्क की पार्लियामेंट के लोअर हाउस या लोकसभा की 543 में से सबसे ज्यादा यानी 80 अरकान यूपी से ही चुने जाते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि भारत की मरकजी हुकूमत का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। इस रियासत ने मुल्क को 9 प्राइम मिनिस्टर्स दिए हैं। इंडिपेंडेंस के बाद पहले 40 साल में यूपी की सियासत में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा, लेकिन 1989 के बाद कास्ट और कम्युनल लाइंस पे इस सूबे की सियासत तय होने लगी। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन परवान चढ़ा। वहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एक नई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू की और डिप्राइव्ड या पिसी हुई जातों और मुस्लिम आबादी को इकट्ठा किया। 1989 से अब तक रियासत की सियासत में 3 जमातों का दबदबा रहा है: भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। पर पिछले 7 सालों में हुए 2 मरकजी और 1 रियासती इलेक्शंस में बीजेपी ने हर बार बाजी मारी है। तो 2022 का यूपी इलेक्शंस पिछले चुनाव से कैसे अलग है? बीजेपी इलेक्शंस की रहनुमाई एक बार फिर मोदी और योगी की जोड़ी कर रही है। बीजेपी के कैंपेन का एक पहलू हिंदू नेशनलिज्म है और दूसरा गरीब अफराद के लिए शुरू की गई डेवलपमेंट स्कीम्स। अगर मोदी अपनी तकरीर में गरीब तबके को मकान और कोविड में मुफ्त राशन मुहैया कराने का दावा करते हैं, तो योगी इस चुनाव को 80% बनाम 20% बताते हैं। उनका इशारा उत्तर प्रदेश की मुस्लिम आबादी की तरफ है, जो कि रियासत की आबादी का करीब 20% है। अगर मोदी कैंपेन में वेलफेयर स्कीम्स पे जोर देते हैं, तो योगी आदित्यनाथ अयोध्या की तर्ज पे ही मथुरा में भी मंदिर बनाने की बात करते हैं। बीजेपी का हिंदू नेशनलिज्म अपर कास्ट को मोबिलाइज करने के लिए है और वेलफेयर स्कीम्स पासमानदा समाज के लिए। ये वो वोटर्स हैं जो लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे और अब बीजेपी इस वोट बैंक पे सेंध मार चुकी है। बीजेपी को इस इलेक्शंस में चुनौती दे रहे हैं समाजवादी पार्टी या एसपी के सदर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव। करीब 1 साल से लंबे अरसे तक चले किसान प्रोटेस्ट की याद दिलाते हुए अखिलेश अपने इलेक्शन कैंपेन में खेती और मजदूरी करने वाले अफराद को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। एसपी ने बीजेपी के खिलाफ कई छोटी इलाकाई जमातों से भी अलायंस किया है ताकि एंटी बीजेपी वोट न बंटने पाए, लेकिन ऐसा करने के लिए इनको खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। मुस्लिम वोट्स को ही ले लीजिए, जो कि यूपी की आबादी का 20% है। असेंबली की 403 में से करीब 82 हलकों में तो इनकी तादाद 1/3 से भी ज्यादा है। फिर भी 2017 के इलेक्शंस में इन 82 हलकों में से 62 सीटों पे बीजेपी जीती, जहां 2012 में इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज्यादा 68 मुस्लिम नुमाइंदे यूपी असेंबली में इलेक्ट हुए। 5 साल बाद ये नंबर घटकर 25 रह गया। वजह साफ रही एंटी बीजेपी वोट्स का डिवीजन, क्योंकि चुनावी जंग में बहुजन समाज पार्टी भी है। इसकी सदर मायावती यूपी की 4 मर्तबा चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं और उनकी पार्टी पसमानदा कम्युनिटीज की सियासी और सामाजिक तरक्की की हिमायत करती रही है। बीएसपी ने इस बार भी कई मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स पे अक़लियतों को नुमाइंदगी दी है और इसी वोट के लिए यूपी में पहली मर्तबा जोर आजमाई कर रहे हैं हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी जहां बीजेपी पे अक़लियतों को नजरअंदाज करने पे निशाना साधते हैं, वहीं वो गैर बीजेपी जमातों जैसे एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पे मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर इकट्ठा करने का इल्जाम लगाते हैं। कांग्रेस भी इलेक्शन के मैदान में है। पार्टी इस रियासत में अब कमजोर हो चुकी है। इलेक्शन की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में है। पार्टी ने 40% टिकट खवातीन या महिलाओं को देने का ऐलान किया है। यूपी इलेक्शंस के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन मुल्क की सियासत में इनका असर खासा लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। यहाँ तक कि 2024 में होने वाले मरकजी इंतखाबात के तार भी इन इलेक्शन से जुड़े हुए हैं।
सुमित पांडे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यू दिल्ली।